अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से। प्राइम स्टील 40 ग्रेड का माल 2,45,000 रुपया। इस्लामाबाद सुप्रीम 2,58,000 और 2,48,000 रुपया। इस्लामाबाद प्रीमियम 2,55,000 40 ग्रेड 2,45,000 रुपया। बटाला प्लाटीनियम गार्डर 2,66,000 रुपया। TRN का रेट है 2,46,000 रुपया। राजपूत स्टील 2,58,000 और 2,56,000 रुपया। ATM 2,42,000 और 2,43,000 रुपया। मुगल स्टील TRN 2,46,000 रुपया, गार्डर 2,66,000 रुपया। मलक स्टील TRN 2,42,000, गार्डर 2,60,000, सरिया 2,36,000। AMK TRN 2,44,000, गार्डर 2,62,000, सरिया 2,37,000 रुपया। बटाला गोल्ड TRN 2,44,000, गार्डर 2,64,000, सरिया 2,37,000 रुपया। एंगल 2,45,000 से 65, पट्टी 2,42,000 से 65, गज पट्टी 2,60,000 और 2,70,000 रुपया, जबकि चैनल की पोजीशन 2,65,000 से 2,75,000 रुपया। बिल्ड की पोजीशन जो है थोड़ी कमज़ोर हुई है, 2,13,000 में माल सेल हुआ है। CC गार्डर ग्रेड 2,25,000 और 2,27,000 रुपया। CC 40 ग्रेड 2,19,000 और 2,20,000 रुपया। आड़त निग्गर टोक 5,900 रुपया। सुपर कैंची टोक की पोजीशन है 6,250 रुपये। आड़त प्योर कैंची टोक की पोजीशन है 6,000 रुपया। सरिया आज जो माल बिके हैं वो 2,35,000 के राउंड अबाउट। 40 ग्रेड का माल 2,42,000 रुपया। TRN 2,43,000 से 2,45,000 रुपया। गार्डर 2,59,000 से 2,65,000 रुपया। आजकल बहुत से दोस्त जो है ना वो पूछते हैं कि मीर साहब मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि लोहा जो पाकिस्तान में है ना वो 25 से 30,000 रुपया डाउन होने के चांसेस हैं। तो मैं छोटी सी कोशिश मैंने की है, वो देख लें कि अगर इस वक्त मार्केट का $423 रेट है श्रेडेड का, और पाकिस्तान में जो रुपये की कीमत 279 रुपये बनती है, ये 1,18,000 तकरीबन इसके करीब पड़ रहा है श्रेडेड। और इसी तरह जो दुबई का माल है वो 395 ज़रब करें 279 से 1,10,000 रुपये बनता है। अब अगर डॉलर जो 423 है, अगर वो 3,750 कम हो तो 1,000 रुपये टन का फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरह रुपया अगर 2.30 पैसे मजबूत होगा तो फिर 972.90, यानी कि ये भी राउंड अबाउट 1,000 रुपया टन कमी होगी अगर रुपया 2.30 पैसे मजबूत होगा। $423 को अगर ज़रब करें 279 से तो 1,18,000 रुपया बनता है। माइनस करें $3,750 तो ये बनेंगे 419,250। तो रेट इसका निकलेगा डिफरेंस 1,046। इसी तरह $423 को अगर आप 279 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,18,000 रुपये रेट बनता है। अगर इसमें रुपया मजबूत होगा 2.36 पैसे, यानी कि अब 276.64 का हो जाएगा तो 117 बनते हैं। ये भी राउंड अबाउट 1,000 रुपया टन मार्केट डाउन होगी। अब जो आप लोग कह रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि $423 में $37.50 रेट कम हो तो 10,000 का फ़र्क पड़ेगा, और रुपया 23.60 पैसे अगर मजबूत होगा तो फिर 10,000 का फ़र्क पड़ेगा। यानी कि दोनों एंड पे उधर $37.50 जो है वो आलमी मार्केट में रेट डाउन हो जाए, और इधर रुपया जो है वो 23 तकरीबन 76 पैसे मजबूत हो जाए कि डॉलर की पोजीशन इस वक्त 279 है ना, तो इसमें माइनस कर दें आप 23.76, तो फिर जाके 20,000 रुपया टन माल सस्ता होगा। अब आपने नज़र ये रखनी है कि क्या आलमी मार्केट $423 से $37.50 नीचे गिरी है तो इसका मतलब है 10,000 रुपये टन मार्केट डाउन हो जाएगी। और दूसरी तरफ आपने ये देखना है कि क्या रुपया जो है वो राउंड अबाउट 23 रुपये मजबूत हुआ है कि डॉलर की कीमत जो आज 279 रुपये है, इसको माइनस कर दें 23 रुपये तो 10,000 रुपये टन ये डाउन होगी। ये दोनों चीज़ें अगर इस तरह डाउन होंगी तो 20,000 रुपये टन का फ़र्क पड़ेगा। अगर एक चीज़ दोनों में एक चीज़ कम होगी तो फिर 10,000 रुपये टन का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जिस आप कैलकुलेशन करते जाएं कि इस हिसाब से मार्केट का रेट ये बनता है।
अभी ये नहीं देखना कि ये रेट मैंने आपको दिया 1,18,000 या 1,15,000 रुपया तो आप खुश हो जाएं कि जनाब पता नहीं आलमी मार्केट में स्क्रैप इतनी सस्ती है। इसमें राउंड अबाउट कह रहा हूँ, राउंड अबाउट 52,000 रुपया पोर्ट का खर्चा है। जहाज आना है, जो टैक्स अदा होने हैं, पोर्ट का किराया वगैरह सारा कुछ जो कुछ भी इनको पड़ना है ना, ये राउंड अबाउट 52,000 रुपया टन खर्चा है। और 52,000 के बाद आगे इसको बिल्ड की तैयारी में राउंड अबाउट 53 से लेके 55,000 रुपया। अब फर्नेस वाले बेहतर बता सकते हैं क्या है, वो कहने वाले तो 55,000 से भी ज़्यादा कहते हैं। अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम अज़ कम भी 100 रुपया प्लस कर देना, तो फिर भी मौजूदा हालात में इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट है मौजूदा हालात में इस वक्त बिल्ड की जो पोजीशन है वो 2,17,000 के राउंड अबाउट बन रही है। और 2,17,000 में अगर कम अज़ कम आप 23,000 रुपया या 22,000 रुपया टन मिल का खर्चा डालें तो 2,39,000 रुपया सरिये का रेट बन रहा है, जो सरिया आज 2,34,000, 35,000, 36,000 में सेल हो रहा है। तो अदारे फ़िलहाल नुकसान में है। वजह सिर्फ एक है, काम नहीं है। बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, कोई कारोबार नहीं है, एंड कंज्यूमर कोई नहीं है, तरक्याती काम कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ है। अदारे जो हैं वो तकरीबन आलमोस्ट बंद हो रहे हैं। लोग काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ईद तक देखते हैं। तो फ़िलहाल थोड़ी सी बेहतरी नज़र आई है, लेकिन मैं पहले भी वीलॉग में आपको बताया था जिस तरह गाहक का रुझान होना चाहिए अभी तक वो नहीं है। गाहक अभी भी वेट कर रहा है, वो इसी चक्करों में है कि ईद के बाद दोबारा इनके बिल है, मे भी मार्केट डाउन हो सकती है। छोटी सी कोशिश थी, अगर पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपनी अक्ल और समझ के मुताबिक एनालिसिस करके आपको बताए हैं। मैं भी इसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो सकता है या मैं कहीं गलती कर सकता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।